चलिए बच्चों, काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन इन 2D स्टार्ट करते हैं, राइट? मोशन इन अ प्लेन। तो जस्ट लाइक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन इज ऑल्सो द सेम थिंग, राइट? इसमें बस हमें करना इतना है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती थी ना, उनको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले ये समझिए कि इक्वेशन इन अ प्लेन है क्या। आप इमेजिन करो एक छिपकली जो दीवार पे चल रही है, वो एक साथ दो दिशाओं में चल रही है, एक्स के लॉन्ग भी चल रही है, वाई के लॉन्ग। उसकी मोशन मोशन इन अ प्लेन। इसके अलावा सपोज कीजिए हमने कोई पत्थर फेंका ऐसे, तो वो ऐसे जाकर के ऐसे गिर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक प्लेन में मूव कर रहा है। अगर वो ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाता तो फिर वो 3D हो जाता। मोशन इन अ प्लेन के लिए क्या होता है, एक्स और वाई दोनों हम लोग लेते हैं। मतलब कोई भी दो एक्सेस, वाई जेड प्लेन ले लीजिए, एक्स जेड प्लेन ले लीजिए, एक्स वाई प्लेन ले लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहली जो आपकी इक्वेशन होती थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो हम इसको बस वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है अपने पास s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर्ड प्लस ट्वाइस ए डॉट एस। ये इसका वेक्टर फॉर्म था, है ना? इसको अगर हम कंपोनेंट वाइज लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे अलोंग दी एक्स एक्सिस। पहले एक्स के अलोंग देखिएगा, यानी हम लोग इस इक्वेशन को ब्रेक कर रहे हैं एक्स और वाई में। तो पहले जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी वी एक्स इक्वल्स टू प्लस ए एक्स टी। सेकेंड इक्वेशन विल बी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन विल बी वी एक्स स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स इंटू एक्स। ठीक है? इसी तरह से अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस इसको हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन विल बी वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। सेकेंड इक्वेशन विल बी वाई इक्वल्स टू यू वाई टी टी स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन विल बी वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वन, राइट? तो हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करेंगे इसको। अब देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी undergoing two-dimensional motion as u equals to 3t I cap plus 4t square j cap after 2 seconds। ठीक है? तो हमें बेसिकली पहले तो फाइंड करना है क्या, वेलोसिटी। जब आपके पास u दिया हुआ है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आप इसको ना कंपोनेंट में लिख लीजिए। पहले यू एक्स लिखा हमने कितना, 3t, और यू आई क्या लिखा, 4t स्क्वायर, है ना? अब ये जो वेलोसिटीज हमें दे रखी है, क्या ये कांस्टेंट है या टाइम डिपेंडेंट है? टाइम डिपेंडेंट है, मतलब ये v इक्वल्स टू यू प्लस टी वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस। वो क्या होगा, डी वी एक्स अपॉन डी टी। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 3, और डी वी वाई अपॉन डी टी, मैं इसको ए वाई लिख देता हूं, ए वाई इक्वल्स टू डी वी वाई अपॉन डी टी, एंड दिस इज व्हाट, 8t, राइट? अच्छा, कितने टाइम पे पूछा है इसने, 2 सेकेंड। सो आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड बाद अगर मैं आपसे कहूं कि इसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, वी एक्स क्या रहा होगा 2 सेकेंड बाद, 3 × 2 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड, और वी वाई कितना रहा होगा, 4 × 2 का स्क्वायर, 16 मीटर पर सेकेंड। एक्स के लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग है, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, v इक्वल्स टू 6 I कैप प्लस
16 जे कैप मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारी वेलोसिटी। अगर हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए तो एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। ये 3 आ गया और ये कितना आ गया था? 8t। आप इसको t को 2 रख दीजिए तो 16 आ जाएगा ये। तो यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल गया, वेलोसिटी मिल गई। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हाँ, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो वेलोसिटी है ना वो टाइम डिपेंडेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी एक्स जो होता है अपने पास वो क्या होता है, दिस इज वी एक्स अपॉन डी टी। और ये कितने के बराबर दिया हुआ है? 3t। तो यहां से अगर हम dx को लिखें तो कितना लिखेंगे? 3t dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, तो x बराबर आएगा 1। ठीक है, इसके बाद t को हम क्या रख देंगे? 2 रख। राइट। चलिए, मतलब 2D मोशन को आपको 1D की तरह ही पढ़ना है, लेकिन 2 डायमेंशन से, x के अलॉन्ग अलग और y के अलॉन्ग।
तो जब भी हम लोग इक्वेशंस लगाएंगे तो ऐसे ही लगाएंगे ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास तीन तरह का होता है। पहले हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट। और इसमें हम लोग ना सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसमें केसेस बन सकते हैं। मान लीजिए किसी हाइट से यहां पे हमने किसी बॉल को सीधा फेंका है विथ सम वेलोसिटी, तो क्या होगा भाई, वो ग्रेविटी के अंडर वो ऐसे जाएगा, यहाँ गिरेगा जाके। तो हमारा मोटिव ये है, एक तो हमें चेक करना है ये कितनी देर में गिरेगा, कहाँ गिरेगा, कितनी स्पीड से गिरेगा, कितने डायरेक्शन पे गिरेगा, वो सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो मान लीजिए भी गिर रहा होगा ना, इसकी वेलोसिटी सपोज v हो चुकी है। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अब ये बताइए, हमने जब इसको फेंका था, क्या इसका कोई वेलोसिटी x के अलोंग था? यस, u था। क्या y के अलोंग था? नहीं था। तो इसका जो y के अलोंग आप वेलोसिटी ले रहे हो, दिस विल बी सेम। क्या इसके पास x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। x के अलोंग नहीं है, y के अलोंग है। कौन सा एक्सेलरेशन है? g। ठीक है, तो देखिएगा ये हाइट मान लीजिए h। तो पहले हम लोग बात करते हैं इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी कि जिस रास्ते को ये जा रहा है उस रास्ते का इक्वेशन क्या है। उसका सिंपल सा तरीका होता है, यहां से कुछ देर में यहां पहुंच गया है ना, यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई सपोज कुछ v। और हमने कहा कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है x के अलोंग, वो किया है x, और ये जो डिस्टेंस कवर किया है वो है सपोज y। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले अलोंग x एक्सिस। तो x के अलोंग इसका जो डिस्टेंस था दिस वाज x, और x इक्वल्स टू क्या होता था, u x t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन तो है नहीं इसके पास, यानी ये वाला टर्म तो गया जीरो। क्या बचता है अपने पास, x इक्वल्स टू यू एक्स टी, और यू एक्स की वैल्यू क्या है, u। यहां से t का वैल्यू कितना हुआ, x बाय u, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, तो y के अलोंग जो इक्वेशन जो डिस्टेंस कवर हुआ है, दिस इज y, दिस इज व्हाट, u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट u y इज 0 प्लस 1/2। ए वाई कितना हुआ, g, और t का वैल्यू x अपॉन यू का स्क्वायर। तो बेसिकली y इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, द ट्रेजेक्ट्री, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अच्छा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास, स्क्वायर ना, स्क्वायर का मतलब पैराबोला। तो ये कैसा है, पैराबोलिक है। तो याद रखिएगा, अगर एक पार्टिकल ऊपर से छोड़ा जाता है सीधा, तो उसको हमेशा देखेंगे वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, पहली चीज है। दूसरा हम इसको फाइंड करते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितनी देर में नीचे गिरेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए अगर हम इसको इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, उसको सी मान लीजिए। जब ये ए से फेंका गया तो सी तक जाने में इसको कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। उतने टाइम में इसने कुछ एक्स में डिस्टेंस कवर करा है, कुछ वाई में कवर करा है। वाई में कितना करा है, एच, और एक्स में हम मान लीजिए आर। ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा अलोंग वाई एक्सिस, वाई के अलोंग अगर हम देखेंगे तो इसने एच डिस्टेंस कवर करा है, तो एच इक्वल्स टू व्हाट, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। So h equals ui is 0 plus 1/2 gt square, and t का value will be what,
अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। यानी ये टाइम कहां से कहां तक आया? दिस इज टाइम फ्रॉम ए टू सी, यानी कि ए से सी तक जाने में इसने इतना समय लिया, राइट। इतने टाइम में कितनी दूर गिरा जाके वो क्या होता है इसका रेंज, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज होता है आर इक्वल्स टू, ये कौन सा डिस्टेंस कवर हो रहा है? एक्स वाला। एक्स वाला डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है? एक्स की वेलोसिटी या वाई वाली वेलोसिटी? एक्स वाली वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ओके, सो यू एक्स इज यू, टी का वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, और ए एक्स तो है नहीं हमारे पास, तो ये हो जाएगा उस केस में, राइट। ओके, अच्छा इसके अलावा अभी हम फाइंड करते हैं वेलोसिटी एट अ टाइम, वेलोसिटी एट अ सर्टेन टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम तो की मैं बात कर रहा हूं सपोज, उस पर हमें वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स के अलोंग हम लिखेंगे वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स, तो यू एक्स तो यू हुआ, ए एक्स तो है नहीं इसके अंदर, तो वी एक्स इज यू, क्वेश्चन वन। नाउ अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस क्या लिखेंगे? वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई, टू यू वाई इज जीरो, ए वाई इज जी, एंड दिस इज जी टू। सो वी वाई का वैल्यू आ गया हमारे पास जी टू, क्वेश्चन नंबर टू। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी? v होता है अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो आपके पास वी एक्स भी है वी वाई भी है, दोनों वैल्यूज में पुट कर देते हैं। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टू स्क्वायर, यानी जब ये अगर टकरा रहा होगा ना, टकराते टाइम टी का वैल्यू क्या था? रूट टू एच अपॉन जी रख दीजिए यहाँ पे, तो आपको टकराते हुए स्पीड मिल जाएगी इसमें, ठीक है। चलिए, असल में जब वेक्टर फॉर्म हम यूज कर रहे होते हैं ना, जब टू डी यूज करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन का बड़ा मसला है। अगर हम फाइनल v इक्वल्स टू प्लस ए टी लगाऊंगा मैं तो वेक्टर में लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इसको कंपोनेंट वाइज देखना है तो फिर आपको एक्स के अलॉन्ग अलग वाई के अलॉन्ग अलग लिखना है। अगर आप वेक्टर की इक्वेशन लगाओ तो ठीक है, v इक्वल्स यू प्लस ए टी लगा लो, उससे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा। अगर आपको v बताओ और ये भी बताओ कि इसका वेक्टर वैल्यू क्या है, टू आई प्लस थ्री जे ऐसा होना। वाई क्या, अच्छा कोई ऐसा केस सजेस्ट कर सकते हो जिसमें एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन होगा? सोचिए। ठीक है, और कुछ फिजिकल सिचुएशन कोई और? आप इमेजिन करो कि एक क्वेश्चन आया था एक बार जे एडवांस में, थोड़ा अच्छा सवाल था कि एक लड़का है जो ट्रेन में है। एक ट्रेन चल रही है किसी एक्सेलरेशन से, वो लड़का एक बॉल को ऊपर फेंकता है ऐसे और खुद दौड़ के उसको पकड़ लेता है उसी हाइट पर। अब क्योंकि ट्रेन के अंदर एक्सेलरेशन है, तो ये बताइए जब बॉल उस आदमी के हाथ से छूट गई तो ट्रेन कुछ आगे निकल जाएगी, यानी बॉल के लिए एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? रिटार्डेशन, है ना। तो उस केस में जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं ना ये वाली, उसमें ए को जीरो नहीं लेंगे, ए विल बी माइनस ए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार, अभी हम लोग करेंगे एक बार क्वेश्चन की। हाँ, वो खुद भी मूव करेगा और ट्रेन जो है वो एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है। नहीं, वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन आता है फोर्स से। अब जो गाड़ी है या ट्रेन है या जो आदमी इसको एक्सेलरेशन दे रहा है, वो तो किसी एक्सटर्नल फोर्स से दे रहा है, जब वो हवा में चली गई अब कौन है फोर्स देने वाला? तो उस टाइम पे सिर्फ वेलोसिटी रहेगी, एक्सेलरेशन नहीं।
फॉर्मूला में लिखा है वेलोसिटी एट अ सर्टेन टाइम, ये तो और मैग्नेटिक बना के लिखते हैं। तो अगर हम वो लगाने वेक्टर के लिए था। हम्म, देखो मैंने अलग अलग निकाले हैं दोनों ना, हाँ एक्स के लिए अलग निकाला है, वाई के लिए अलग निकाला है, फिर उसको कंबाइन करा है बाद में। अगर आप डायरेक्टली लिखोगे ना तो फिर वेक्टर चाहिए होगा आपको, क्योंकि ये जो वैल्यू आती है ना वेक्टर की तो आती है वी एक्स आई कैप वी वाई जी कैप। तो सर जैसे कि टाइम क्या है ये, तो ए से बी तक हुआ तो एच बाय थ्री होगा। वो एच बाई जी होगा अगर ये हाइट आपको पता है। हाँ ये पता है। ठीक है, मतलब ये जो टाइम है ना ये उस हाइट तक है जो आप कंसिडर कर रहे हो। आप पूरी हाइट ले रहे हो तो पूरी हाइट है। हाँ, और अगर वाई वाली हाइट ले रहे हो तो वाई वाला आ जाएगा। डन। चलिए देख, एक एग्जांपल लेते हैं उससे समझ आ जाएगा ये। एक हेलीकॉप्टर है सपोज, और वो पृथ्वी से 2 किलोमीटर की हाइट पर उड़ रहा है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है उड़ने की वो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, ये एक पैकेट रिलीज करता है, पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, फाइंड फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड वेलोसिटी of the packet on hitting the ground। देखो मैं क्या क्या फाइंड करना है, एक तो ये बताना है कि कितने टाइम में गिरेगा, ठीक है, कितनी दूर गिरेगा, कितनी स्पीड से गिरेगा, ये सब बातें हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए एच का वैल्यू कितना है, 2 किलोमीटर, यानी कितना हो गया 2000 मीटर। क्योंकि मैं जब जी का वैल्यू रखूंगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखूंगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था अभी, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी।
So that is the square root of 2 into 2000 upon 10. So under root of 400 कितना हो गया 20 सेकंड यानी कि 20 सेकंड में गिरेगा ये पैकेट ठीक है कितनी स्पीड से गिरेगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं तो v बराबर क्या था भाई अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर अच्छा हमें u दिया हुआ है कितना 1200 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर पर सेकंड कैसे बनाएंगे 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा 1000/3 मीटर पर सेकंड बस इसमें वैल्यू रख दीजिए अभी सो दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1000/3 का स्क्वायर प्लस 10 × 20 का होल स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग तो ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी इसके बाद तीसरा क्या है हमें रेंज निकालना है तो रेंज का फॉर्मूला क्या था यूटी है ना तो यू का वैल्यू 1000/3 और टी का वैल्यू 20 मीटर्स ठीक है या इसको बोल सकते हैं 20/3 किलोमीटर ठीक है यानी 6.6 किलोमीटर दूर गिरेगा 30 सेकंड बाद गिरेगा और उतनी स्पीड से गिरेगा अच्छा उसका रास्ता भी आप दिखा सकते हैं पैकेट जाएगा वो इस तरह से जाएगा ऐसे नहीं कि पैकेट छोड़ा तो नीचे सीधा जाएगा वो कुछ आगे जाके जाएगा अच्छा अब इसमें दो चीजें हैं एक आदमी जिसने हेलीकॉप्टर से ये छोड़ा है पैकेट उसके रिस्पेक्ट में पैकेट का मोशन कैसा है स्ट्रेट लाइन है ना क्योंकि वो भी तो आगे जा रहा है और जो आदमी बाहर खड़ा है क्लिक कर रहे हैं तो याद रखना इस चीज को ठीक है डिस्टेंस दिया होता ना आपको किलोमीटर में Yes. उसके हिसाब से ठीक है भाई अच्छा एक बात बताओ एक पैकेट को किसी हाइट से सीधा फेंका गया और एक को छोड़ा गया कौन पहले पहुंचेगा एक को तो सीधा फेंका ऐसे और एक को हमने छोड़ दिया तो पहले कौन जाएगा एक को छोड़ा है ऐसे एक को फेंका है सीधा वो जल्दी जाएगा छोड़ने वाला जल्दी जाएगा दोनों साथ में पहुंचेंगे पता है क्यों अगर हम किसी चीज को ऊपर से छोड़ते हैं उसके लिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट और इसमें भी कितना है ठीक है तो डिपेंड नहीं करता इवन चाहे उसका मास कुछ भी हो अगर एक वो था ना एक एक्सपेरिमेंट था न्यूटन का कॉइन फेदर एक्सपेरिमेंट कॉइन को छोड़ो और एक फेदर एक जो पर होता है उसको छोड़ दिया साथ में तो दोनों साथ पहुंचते हैं वैक्यूम में ठीक है हाँ वो हाइट पे और जी पे डिपेंड करती है
एयर ड्रैग पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर नहीं है, अगर एयर ड्रैग होगा तो जाहिर सी बात है फिर फेदर देरी में आएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड। मान लीजिए यहां से एक बॉडी को किसी वेलोसिटी u से हमने फेंका एंड एट एन एंगल थीटा सपोज, तो वो इस रास्ते को होता हुआ जाएगा ऐसे, है ना। अब हमारा मोटिव है एक तो इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वेलोसिटी, इसका मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो सारी बातें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले बात करते हैं ट्रेजेक्टरी की। देखिए भाई, तो मान लीजिए कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंचा है ना, पॉइंट पी पर, तो पी पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है ऐसे वीपी। इसकी जो हाइट है ये तो हमने मान लिया सपोज एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और इधर मान लिया हमने वाई। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो वेलोसिटी होगा वो होगा यू एक्स, और इधर का यू वाई। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है यू एक्स से और वर्टिकल वाला यू वाई से भी। एक मिनट, ये लिखना। हम्म। ट्रेजेक्टरी कैसे निकालेंगे भाई? पहले आप लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। सो अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा भाई? एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टाइम्स टी, एक्स तो है नहीं इसके अंदर, तो टी का वैल्यू कितना आया? एक्स बाई यू एक्स, या एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ओके, इसके बाद हम निकालेंगे अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस तो ये कितना हुआ? y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y इज y, यू वाई इज यू वाई इंटू टी प्लस हाफ। अब जो ए वाई है ना वो माइनस जी है यहाँ पे, है ना, तो माइनस जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे टी का वैल्यू रखूंगा मैं, तो y इक्वल्स टू यू वाई टाइम्स व्हाट इज टी का वैल्यू? x अपॉन यू एक्स माइनस वन अपॉन टू जी टाइम्स x अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर। तो बेसिकली इक्वेशन बना y इक्वल्स टू x टाइम्स यू वाई अपॉन यू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसको कॉस और साइन में भी अगर हम लिखना चाहें तो y इक्वल्स x टाइम्स यू साइन थीटा यू कॉस थीटा माइनस वन बाय टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos square theta, and this will be cancel out. Y equals x tan theta minus 1 by 2 g x square upon u square cos square theta। ठीक है ना? तो आपको ये भी याद होनी चाहिए इक्वेशन, और ये भी याद होनी चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि इफ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है किसी पार्टिकल का 2i प्लस 3j, राइट, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब आप देख के बताइए इसमें ux क्या है और uy क्या है।
यू एक्स यहाँ पर 2 है और यू वाई यहाँ पर 3 है। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, फर्स्ट या सेकंड? ऊपर वाली है ना, ये लगेगी इक्वेशन। तो आप क्या लिखेंगे इक्वेशन? y इक्वल्स टू x टाइम्स 3/2 माइनस 1/2 टाइम्स g का वैल्यू 10 रख देते हैं, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर है ना। सो दिस इज 3/2x माइनस 5/4 एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज y। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y इक्वल्स टू 6x माइनस 5x स्क्वायर। ये इसका इक्वेशन होती है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार ना ये आता है, u और थीटा नहीं देते, कई बार ये दे देते हैं आई जे के फॉर्म में। चलो, हमारे एक्स पर डिपेंड करेगा, मतलब एक्स की प्रपोर्शन में एक्स एक्स स्क्वायर क्या है, हाईएस्ट डिग्री देखते हैं हम लोग ना। जो प्रोजेक्ट करेगा।
चलिए, ये तो बात हो गई इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब हम लोग बात करते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए, उसके लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे ये एंगल हमने लिया था थीटा, दिस इज यू। जब भी किसी हाइट तक पहुंचेगा, यहाँ पर वेलोसिटी सपोज इसकी v हो जाती है, ये हाइट हो गई इसकी h। अच्छा, अब a से b तक जब ये गया होगा, तो b पर इसकी y वाली वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो हम लिख सकते हैं एट मैक्सिमम हाइट पॉइंट d, इसका जो वेलोसिटी होगा अलोंग y एक्सिस दैट विल बी जीरो। तो हम एक काम करते हैं, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी लगा देते हैं ना, राइट? सो वी वाई इज जीरो, व्हाट इज यू वाई? यू साइन थीटा माइनस जी टी, या जी टी बराबर कितना हुआ? यू साइन थीटा। तो टी का वैल्यू कितना आया? यू साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, यू आई अपॉन जी, है ना? तो ये टाइम कहां से कहां तक का था? ए से बी तक। और ए से सी तक का टाइम क्या हुआ? ये टाइम आया ए से बी तक। दिस इज अगेन यू साइन थीटा अपॉन जी, दिस इज यू वाई अपॉन जी। व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? दिस इज टी इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, या इसको बोल सकते हैं टू यू वाई अपॉन जी, राइट? अब निकालेंगे इसकी मैक्सिमम हाइट, ये कितनी हाइट तक गया होगा वो देखिएगा। वो एच हमें चाहिए। तो अगेन हम बात करते हैं एट मैक्सिमम हाइट पॉइंट बी, मैक्सिमम हाइट बी। बताइए यहाँ पे वी वाई जीरो अगेन, तो हम यूज करेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। सो वी वाई स्क्वायर तो जीरो हो गया, तो जीरो बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच, या एच का वैल्यू कितना हुआ? यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी। और यू वाई को हम लोग यू साइन थीटा भी कहते हैं, सो इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, राइट? इसके बाद बात करते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, अब जो रेंज है वो किसके अलोंग है? एक्स के अलोंग है। तो हम लोग लिख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा भैया? आर इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना? तो कितना हुआ ये? यू एक्स इज यू एक्स, टी का वैल्यू कितना था? टू यू वाई अपॉन जी प्लस जीरो। एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन तो नहीं था, तो आर का वैल्यू कितना हुआ? टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। दूसरा क्या होगा? यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, यू स्क्वायर को बाहर लिख लीजिए, ये टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा, साइन टू थीटा अपॉन जी। तो रेंज का ये फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। बेटा, ये पूरे की वैल्यू होती है, तो वो साइन थीटा कॉस थीटा, इस पूरे को साइन टू थीटा करते हैं।
क्वेश्चन लिखिएगा। इक्वेशन लिखिए। A body is thrown. A body is thrown with a velocity of. A body is thrown with a velocity of 10 meter per second. A body is thrown with the speed of 10 meter per second at an angle of 30 degree to the horizontal. At an angle of 30 degree to the. हाँ एक ही बात है. 30 degree to the horizontal. Find its time period. Find its time period. Equation of trajectory. Time period, equation of trajectory, maximum height, range, maximum height, range, and velocity on hitting the ground. Velocity on hitting the ground. कीजिए भाई इसको। देखो कौन कौन से फॉर्मूलाज लगाएंगे आप। पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए। 1 सेकेंड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हाइट कितनी आ रही है? 25/5. अच्छा, एक मिनट। आपने टी निकाला कितना? 1 सेकेंड। और उसके बाद क्या निकाला आपने? हाइट कितने निकालनी है? 5/4. u square sin square theta upon 2g. So it is 10 into 10 into 1 upon 4 upon 2 into 10. तो 5 upon 4 मीटर। ठीक है, 1.25 मीटर। और रेंज 5. रेंज कितनी है? 5. 5√3 u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और ये हुआ हमारा 100 इंटू √3 अपॉन 2 अपॉन। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। और बस कुछ 5√3 आ जाएगा ना? ट्रेजेक्ट्री निकाली। x tan 30 x√3 minus x²
तो ये आ गया हमारा x/√3 माइनस x² बटे 15 y। तो y इक्वल्स टू आ रहा है 1/√3x माइनस 1/15 x²। ये आपका ट्रेजेक्टरी है। u² था ना नीचे, cos² थीटा। अब ये बताइए वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप? पहले अलोंग एक्स एक्सिस vx इक्वल्स टू ux प्लस axt। तो ux कितना हुआ? u cos थीटा। ax तो है नहीं इसके अंदर, तो u इज 10 एंड दिस इज √3/2, सो दैट इज 5√3। अब आप निकालिए vy, वो क्या होगा? uy माइनस gt। तो uy इज व्हाट? u sin थीटा, यानी 10/2 माइनस 10 इंटू 1, दैट इज 5 माइनस 10, और विच इज -5। vy आ गया। तो फाइनली v जो आएगा दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ vx² प्लस vy²। तो 5√3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो 5 बाहर आ जाएगा, 3 + 1 10 मीटर पर सेकंड। यानी जितने वेलोसिटी से आपने फेंका था उतनी ही वेलोसिटी से वो लौट है। डन? अभी नहीं जाना, अभी 10 मिनट या 5 मिनट, ठीक। चलिए इसके बाद देखिएगा, अब इसमें एक चीज और हम पढ़ेंगे, मैक्सिमम रेंज, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम रेंज। और मैक्सिमम रेंज देखो ये क्या होता है। अगर हमें किसी बॉडी को थ्रो करना है सबसे ज्यादा दूर, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो रेंज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? u² साइन 2θ/g। तो जो आर मैक्स होगा दैट विल बी u² साइन 2θ मैक्सिमम अपॉन जी, है ना। तो बेसिकली साइन मैक्सिमम जो होता है ना वो 1 होता है। तो आर मैक्स मुझे मिला u²/g। और ये कब हुआ? जब साइन 2θ 1 था। और साइन की वैल्यू 1 कहां पे होती है भाई? 90 पे होती है। तो थीटा किस 45। ठीक है। तो रेंज जो होता है मैक्सिमम वो होता है 45 डिग्री पर, और u²/g होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेम रेंज फॉर टू डिफरेंट एंगल्स। सेम रेंज फॉर टू डिफरेंट एंगल्स। मान लीजिए हमने भी रेंज का फॉर्मूला लिखा था u² साइन 2θ/g, है ना। अब अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं थीटा को 90 माइनस थीटा से, है ना, तो क्या होगा? अब जो रेंज है उसको मैंने r डैश कहा सपोज,
यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ओके। लेकिन अब यहाँ पे 2 और लगा हुआ है, तो 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये बनेगा साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा? साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यही वैल्यू क्या हो गई? आर। इसका मतलब ये हुआ कि आर थीटा पर और आर 90 माइनस थीटा पर दोनों पर सेम होता है। यानी अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हुए तो उनके लिए रेंज सेम हो जाएगा। या आप ये कह सकते हो कि अगर एक एंगल आपने 30 पर फेंका और एक फेंका हमने 60 पर, तो दोनों सेम जगह गिरेंगे वो, है ना? इसका ये मतलब है। साइन 180 माइनस बेटा ये फॉर्म है साइन 180 माइनस थीटा। पता है जिसमें हाउस से हाँ मैं सिखा दूंगा आपको। हाँ आई मन होता है लेकिन डायरेक्ट साइन होता है ऐसे माइंड साइन में आएगा तो ऐसे ही में आता है और मैं अच्छा एक चीज और देखिएगा, क्या इन रेंज सेम होने पे इनकी हाइट भी सेम होगी? क्या टाइम भी सेम होगा? नहीं, टाइम सेम नहीं होगा, हाइट भी सेम नहीं होगी, सिर्फ रेंज सेम, राइट? अच्छा एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना है। नहीं, टाइम सेम नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है ना। भाई ये छोटा डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो ज्यादा कवर कर रहा है। हम्म? अच्छा एक चीज और होती है इसमें, हाँ, एक हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखा था ना, उसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। वो था y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, आप इसको और लिख सकते हो एक्स टेन थीटा टाइम्स 1 - x अपॉन आर। ये भी एक फॉर्मूला है, वेर आर इज द रेंज। कई बार ना इसका डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। बस बस बस। एक क्वेश्चन करना है बस, एक क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन ये है, यहां से एक बॉल को फेंका जाता है विथ सम वेलोसिटी u, और वो एक दीवार को पार करके निकल जाता है। यहाँ बीच में कोई दीवार है और इसको जस्ट क्रॉस करता है। ठीक है, ये दीवार के बीच में नहीं है, कहीं पे है। ये बॉल इसको जस्ट क्रॉस करती है, और ये कहा जाता है कि ये जो दीवार है इसकी यहां से दूरी है x, और ये जहां गिर रही है जाके वो दीवार से y दूरी पर है। ठीक है, इफ बॉल इज थ्रोन such that it just passes over a wall and covers a maximum horizontal distance, then find height of the wall। ये है कुछ। ठीक है, अब बताइए एंगल कितना होना चाहिए पहले तो? 45। चलो, हाइट कैसे निकालें इसकी? जी, हमने हाइट के लिए लिख लिया, वो जो इक्वेशन अभी हमने लिखा था, क्या था वो? x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन, हाँ, तो यहाँ पे x तो x ही है, tan कितना हुआ? 45, और 1 माइनस x तो x हुआ, अपॉन r कितना है? x प्लस वाई। सो दिस इज व्हाट x टाइम्स x प्लस वाई डिनोमिनेटर में आ गया, और x प्लस वाई माइनस से कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस, ये अपॉन। ठीक है, चलिए। तो कई बार ना हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसको आपको दोनों इक्वेशंस पता होंगे।